नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ और मैं हूं शीरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त के खास और ताज़ा तरीन बुलेटिन की ओर। राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आज छत्तीसगढ़ का पारंपरिक पर्व पोला धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर मुख्यमंत्री निवास में तीजा पोरा तिहार के नाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज पूरे मुख्यमंत्री निवास को ग्रामीण परिवेश में सजाया गया था, साथ ही कई झूले भी यहां लगाए गए। गौरतलब है कि आज मुख्यमंत्री निवास को महिलाओं का मायका बनाया गया है, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। इनके साथ ही कांग्रेस की 5 राष्ट्रीय महिला प्रवक्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। इस दौरान पहुंची कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस कार्यक्रम से जुड़ने की खुशी जाहिर करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के इस महिला प्रधान कार्यक्रम की जमकर तारीफ की है। वहीं भूपेश सरकार की कार्य योजना को लेकर भी उन्होंने तारीफों के पुल बांधे हैं। अनिला दीदी हाँ। अनिला मैडम बोल नहीं पाते। अरे अभी तक मतलब तीनों राष्ट्रीय प्रवक्ता हाँ उसी का लेंगे, रहने दो, वो बोल भी नहीं पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी संस्कृति को सुसज्जित रखने का हर व्यक्ति पर दायित्व होता है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री आवास में ये होता है तो ये संस्कृति में नई जान फूंक देता है। मैंने आज तक अपने राजनीतिक जीवन में और अदरवाइज ऐसा फंक्शन नहीं अटेंड किया है। मैं अनुग्रहित हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री जी की, मैं अनुग्रहित हूँ यहाँ की महिला सांसदों की, महिला मंत्री की, बाल विकास मंत्रालय की, कि उन्होंने एक ऐसा आयोजन किया जहाँ पर एक औरत के अस्तित्व को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रही सियासी उठापटक के बीच आज मुख्यमंत्री निवास में मनाए गए तीजा पोरा तिहार में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेटी ने उनके पांव छूकर आशीर्वाद लिया। वहीं मुख्यमंत्री के बगल में स्वास्थ्य मंत्री बैठे नजर आए। गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और मामला दिल्ली तक जा पहुंचा था। इन तमाम घटनाक्रम के बाद से ही मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री किसी भी कार्यक्रम में एक साथ दिखाई नहीं दिए। इसे लेकर विपक्ष के नेता भी लगातार तंज कसते नजर आ रहे थे। लेकिन आज तीजा तिहार कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों ही एक दूसरे के ठीक अगल बगल बैठे नजर आए। इस दौरान उनके बीच काफी देर तक बातचीत भी हुई। इस बातचीत से ये माना जा रहा है कि अब उनके बीच चल रहा सत्ता संघर्ष पूरी तरह समाप्त हो गया है और कोई बीच का रास्ता कांग्रेस आला कमान ने निकाल लिया है। अगले खबर की ओर रुख करते हैं। आज तीजा पोरा के खास मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के महिला स्व सहायता समूह की बहनों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री बघेल ने समूह की महिलाओं को दिए गए 12 करोड़ 70 लाख रुपए की ऋण राशि को माफ कर दिया है। इस तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने घोषणा पत्र का एक और वादा पूरा किया। 12 करोड़ 77 लाख लगभग 13 करोड़ के ऋण माफी के घोषणा आज तीजा पोरा के उपलक्ष्य में बेटी माई मंबर। और दूसरा ये है कि एक बार बजट केवल 2 करोड़ रुपए राखे इसका, बोला 5 गुना बढ़ा के 10 करोड़ और लोन लेके जन 1-1.5 लाख से बढ़ा के 2 लाख। तो हमारे जो स्व सहायता समूह है, महिला मन के समूह है, तो बहुत मजबूत बनाए। तो यूं एक न्याय योजना के विस्तार के रूप में देखे जाते थे। जन राहुल गांधी जी जिन कहे कि न्याय मिलना चाहिए, चाहे आदिवासी हो, चाहे महिला हो, चाहे अनुसूचित जाति को हो, चाहे किसान हो, नौजवान हो, ये सब पर न्याय। और वही न्याय के परिप्रेक्ष्य में ये आयोजन, ये अभी फिर से ऋण लेके पात्रता बन सके महिला मन के। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद तीसरी बार तीजा पोरा तिहार मुख्यमंत्री निवास में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर पूरा मुख्यमंत्री निवास आज ग्रामीण परिवेश में नजर आया। वहीं विभिन्न प्रकार के छत्तीसगढ़ी पकवान भी यहां तैयार किए गए थे। आज कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बेहद उत्साहित नजर आए। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में आमंत्रित महिलाओं के साथ एक लोकप्रिय छत्तीसगढ़ी फिल्म गीत पर नृत्य भी किया। वहीं इस कार्यक्रम में प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी नृत्य करते नजर आए। Bye.
ज्यादा वाला प्यारा बना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास में आयोजित तीजा पोरा त्योहार के अवसर पर महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न जिलों के भ्रमण के लिए रवाना किया। गौरतलब है कि ये पोषण रथ विभिन्न गांवों में भ्रमण कर पोषण का संदेश देगा। रथ में लगी स्क्रीन पर सुपोषण पर केंद्रित फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, अलका लांबा और रागिनी नायक को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के राजीव भवन का भ्रमण कराया, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने छत्तीसगढ़ के त्योहार को देखा। प्रदेश भर से आई महिलाओं ने उन्हें भेंट की और छत्तीसगढ़ी बोली की मिठास और विशेषता को जाना। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी की ये सभी महिला प्रवक्ता आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विशेष आमंत्रण पर राजधानी रायपुर में हुए तीजा पोरा त्योहार में शामिल होने आई थी। वो लोग आए भी और यहाँ के तीज त्योहार में सम्मिलित हुए। प्रदेश भर के आई हुई महिलाओं से मुलाकात भी की और यहाँ के जो छत्तीसगढ़ी जो नृत्य है, संगीत है, उसका भी आनंद लिया और खुद भी नृत्य की और छत्तीसगढ़ी जो व्यंजन है उसका भी स्वाद उन्होंने लिया। और जो बचे समय है मैंने इसका उपयोग करते हुए राजीव भवन जो हम लोगों ने रिकॉर्ड समय में विपक्ष में रहते हुए बनाए थे, जिसको शिलान्यास भी राहुल जी ने किया था और उद्घाटन भी राहुल जी के हाथों हुआ है, उसका निरीक्षण भी कराया। और अभी बातों बातों में अलका जी ने इंग्लिश मीडियम स्कूल के बारे में, दिल्ली के बारे में चर्चा की, तो हमने कहा कि आप दिल्ली में वहाँ तो देखे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने 172 स्कूल हमने स्वीकृत किया है। तो यहाँ शहीद स्मारक स्कूल जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना है, उसका निरीक्षण करने भी जाएंगे। हालांकि छुट्टी हो चुका है, लेकिन फिर भी जो बिल्डिंग बनी है, प्रयोगशाला है, लाइब्रेरी है, उसको निरीक्षण तो किया ही जा सकता है। तो वही हम लोग जा रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ तो नृत्य और संगीत का की विविधता आपको सरगुजा से लेकर बस्तर तक के अलग अलग अंचलों में, अलग अलग तीज त्योहारों में, अलग अलग समूह जातियों में उसका अलग पारंपरिक नृत्य, गीत और संगीत सभी देखने को मिलता है। तो ये उत्सव धर्मी हमारा प्रदेश, इसमें सब लोग हर परिस्थिति में कैसे खुश रहना है, वो हमारे पूर्वजों ने इस परंपरा की शुरुआत की, जो निरंतर सैकड़ों हजारों साल से चला आ रहा है। तो उसी परंपरा को हम लोग भी आगे बढ़ाने का काम करें। केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों को लेकर रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जहां कांग्रेस ने अब की बार ओएलएस सरकार के नारे के साथ मोदी सरकार पर तंज कसा। साथ ही केंद्र पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार योजना लाने से पहले न तो संसदीय प्रणाली के तहत इसकी स्वीकृति ले रही है और न ही सदन में चर्चा की जा रही है। वो गलत है। इस विनिवेश की नीति को आप पढ़ लीजिए और उस विनिवेश की नीति को पढ़ लीजिए। हम अगर किसी चीज़ को अगर कर रहे हैं तो 50 करोड़ की चीज़ को 500 करोड़ प्रॉफिट में 450 करोड़ में अतिरिक्त आमदनी होगी। और वो जो 6 लाख करोड़ रुपए का जो विनिवेश कर रहे हैं वो 30 साल की लीज में दे रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि इससे आगे क्या। अरे तो जो आदमी ले रहा है वो कौन सा फायदे वाला आदमी है? वो एक आदमी जो बैंक के कर्ज में डूबा है, जो एनपीए हो गया है, वही आदमी एयरपोर्ट को ले रहा है। अरे उसको गुण दो, उसको तो देखेंगे नहीं देखेंगे। हमारा बच्चा है करके चाकू मार देगा क्या कोई आदमी? नहीं भाई, पावरफुल आदमी का लड़का है, चाकू मार दे। भाई आपके सामने आपने देखा है कि 20 लाख करोड़ रुपया में से कितने ऐसे लोग हैं जिसमें से आपको ऐसा लगा होगा कि 20 लाख करोड़ से ये आदमी लाभान्वित हुआ है। मैं इसका उदाहरण बता रहा हूँ आपको। वो जो 20 लाख करोड़ रुपए जो केंद्र की सरकार ने यहाँ रोजगार के लिए भेजा था, उसमें बैंक वालों ने उन्हीं लोगों को जिनकी फाइल मजबूत थी, उन्हीं लोगों को लोन देने के लिए बुलाया था। किसी को किसी प्रकार का कोई लोन नहीं दिया। तो इनकी
आदरणीय मोहन तिवारी जी, पहले ही मैं बताया हूँ आपको, ये उसी प्रकार का फायदा है जैसे नोटबंदी के बाद हमारी अर्थव्यवस्था सुधर गई, हमारे काले धन वापस आ गए, हमारे यहाँ पूरा नक्सलवाद खत्म हो गया, हमारे यहाँ दंगे होने बंद हो गए। ये सारी चीज़ें जैसे डिमोनेटाइजेशन के बाद हुआ और उसका फायदा हुआ है देश को, 200-500 लोगों को फायदा हुआ है इसका। एसएसपी अजय यादव के रिलीफ होने के बाद रायपुर के नए पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने एसपी ऑफिस पहुंचकर चार्ज संभाल लिया है। एसपी ऑफिस पहुंचने पर उनका पुलिस के अधिकारियों ने बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों द्वारा सलामी भी दी गई। चार्ज संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि राजधानी में कई सारी चुनौतियां हैं, मेरा बेसिक पुलिसिंग पर ज्यादा जोर रहेगा। डेफिनेटली रायपुर जिले की जिम्मेदारी राजधानी होने के नाते चैलेंजिंग है, क्षेत्र भी बड़ा है और उस हिसाब से काफ़ी सारा वर्क है। बेसिक पुलिसिंग को ध्यान में रखते हुए पुलिस की जो बेसिक वर्क है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, और क्राइम होता है तो डिटेक्शन ऑफ क्राइम, उसी को देखते हुए कोशिश रहेगी कि क्राइम कंट्रोल में रहे और जो हमारे सब पुलिस के जवान हैं, अधिकारी हैं, उन सबको साथ में लेते हुए उनको अनुशासन में रखते हुए उनकी काबिलियत बढ़ाते हुए कैपेसिटी इनहांस करते हुए कोशिश रहेगी कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था। अभी सभी लोगों से चर्चा भी करेंगे कि क्या स्थिति है, कहाँ पर कैसी सिचुएशन है, इसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को रिव्यू करते हुए स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हम क्राइम को कम से कम कर पाएँ। वीआईपी न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए एक विराम लेते हैं और कुछ और खास खबरों के साथ जल्द वापस आते हैं। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं सुभाष की बात। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा त्यौहार तीजा पोरा मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास को मायका घोषित किया गया है और मुख्यमंत्री निवास को सजाया गया है तीजा पोरा के लिए। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी बहनों को जो स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं, जो आर्थिक स्वावलंबन के लिए काम कर रही हैं, उनका 12 करोड़ 77 लाख रुपए का जो उन पर ऋण था उसको उन्होंने माफ़ करने की घोषणा की है। भूपेश बघेल लगातार स्थानीय अस्मिता और छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जुड़ी चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ की अस्मिता को जगाने वाले, यहाँ के लोगों में एक स्थानीय भाव भरने की बहुत सारी कवायद की है। उसमें चाहे किसानों की ऋण माफ़ी हो, चाहे समर्थन मूल्य पे धान खरीदने की बात हो, चाहे गोबर खरीदने की बात हो, चाहे नरवा गुरवा बाड़ी के जरिए गांव की अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात हो, चाहे आदिवासी विश्व दिवस के दिन अवकाश की बात हो, और ख़ास करके तीजा पोरा, हरेली, इन त्योहारों को जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय त्यौहार थे उनको उन्होंने एक बड़ी महत्ता दी है। मुख्यमंत्री निवास सजा हुआ है, बाहर से भी कांग्रेस की नेत्रियां भी आई हैं मुख्यमंत्री भाई के यहाँ अपना तीजा पोरा मनाने के लिए, छत्तीसगढ़ की बहनें भी आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में ये त्यौहार की जो शुरुआत है वो करू भात से होती है। जो बहनें हैं, जो विवाहित बहनें हैं, वो अपने पति के लिए के जीवन के लिए वो उपास रखती हैं निर्जला, और फिर उपास रह के वो शिव की आराधना करती हैं। शिव पार्वती से के मिथक के कारण ये कथा जुड़ी है। दरअसल हम अगर इस तरह से कहें कि जो बहनें हैं तो बहनों को लेकर बहुत सारी बात है कि माँ का चौका, मेज पिता की, दादी का चश्मा, दादा के हुक्के तक का, बिटिया का जिम्मा, घुटनों घुटनों सरक सरक कर खड़ी हो गई है, बिटिया बड़ी हो गई है। जब बिटिया बड़ी होती है तो निश्चित रूप से उसका विवाह किया जाता है, और विवाह में उसको अपने शहर में या शहर के बाहर जहाँ कहीं उसका ससुराल मिलता है, जो ज़रूरी नहीं कि गेंदा फूल हो, तो उस ससुराल में बहन जाती है, पर उम्मीद से जाती है कि भाई उसको विशेष त्यौहार पर, चाहे वो तीजा पोरा हो, रक्षाबंधन हो, भाई दूज हो, बुलाएगा और अपने घर में
अच्छे से रखेगा, भले ही वो एक दिन के लिए बुलाए पर उसको अच्छे से रखेगा। और ये परंपरा का निर्वाह भाई लगातार कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में चूंकि ये सबसे बड़ा त्यौहार है, इसीलिए मुख्यमंत्री ने इसको समझा और इस दिन के दिन अपने मुख्यमंत्री निवास को बहनों के लिए मायका घोषित किया। उन्होंने महिलाओं के स्वावलंबन के लिए लगातार बहुत सारी योजनाएं लाई हैं और लगातार छत्तीसगढ़ की महिलाएं खास करके स्व सहायता समूह से ऐसा काम कर रही हैं कि जो देश में अनुकरणीय है। बहुत सारे काम यहाँ पर हुए हैं। जो गोठान भी बने उससे भी महिलाओं को जोड़ा गया है, महिलाओं को छोटे छोटे काम से जोड़ा गया है। एक जो छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में ये बात हुई है कि अगर अब महिलाओं के नाम से संपत्ति की रजिस्ट्री होती है तो उसमें रजिस्ट्री शुल्क ज़्यादा लगता है। कानून कहता है कि पिता की संपत्ति में लड़कियों का भी बराबरी का हक है, पर समाज लड़की और लड़कों में भेद करता है। इसीलिए अधिकांश लड़के जब बहन मायके चली जाती है तो बहन मांगती भी नहीं है अपने राइट और भाई उदारता से देते भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये त्यौहार उनको उऋण होने का एक मौका देते हैं, बहन भाई के स्नेह को दर्शाते हैं। तो आज छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा त्यौहार तीजा पोरा का है। पोरा एक कृषि से जुड़ी बातचीत भी है। दरअसल महाराष्ट्र में इसको पोला बोलते हैं, कहीं पोरा बोलते हैं। बैलों की पूजा, चूँकि छत्तीसगढ़ का पूरा इलाका ग्रामीण है जहाँ पे कृषि है, तो पोला का त्यौहार होता है जिसमें बैलों को सजाया जाता है, बैलों की पूजा होती है, बैलों की दौड़ होती है। क्योंकि अभी कोरोना के बाद कोई रिस्ट्रिक्शन है तो उस तरह से बैलों की दौड़ नहीं हो रही है, पर बैलों की दौड़ होती है। उसके पीछे ये है कि जो हमारे पशुधन हैं हम उनके प्रति एक कृतज्ञता भाव दिखाएं, चूँकि उनसे हमारी आर्थिक आजीविका जुड़ी है। छत्तीसगढ़ उन राज्यों में है जिसने अपने पशुधन के प्रति अतिरिक्त भाव दिखाया है। इसीलिए यहाँ पर गोबर जैसी चीज़ जिसका कोई मूल्य नहीं था उसकी भी खरीदी यहाँ हो रही है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं जो लंबे समय से लंबित थे। बहुत सारी नौकरियां निकली हैं। विद्युत मंडल में बहुत सारे बेरोजगारों के लिए नौकरी निकली है, व्याख्याता प्रोफेसर के लिए नौकरी निकली है। इसके अलावा बहुत सारी नौकरियां जो सरकारी क्षेत्र में हो सकती हैं वो निकली हैं। कर्मचारियों का डीए बढ़ा है। जो जो संभव हो पा रहा है, भूपेश बघेल आने वाले चुनाव की तैयारी के लिए अभी से वो सारी तैयारी कर रहे हैं और वो ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ना चाहते, किसी वर्ग को नहीं छोड़ना चाहते जो जिसको लगे कि सरकार ये कर सकती थी और सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो आज तीजा पोरा के बहाने लगातार जब से भूपेश बघेल बने वो स्थानीयता को उन्होंने आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल बनाने के बाद अब उन्होंने हर जिले में उत्कृष्ट स्कूल आत्मानंद जी के नाम से बना रहे हैं। तो जो संभव हो रहा है छत्तीसगढ़ में, जिसकी भी कल्पना एक अच्छे राज्य में हो सकती है, वो करने की लगातार कोशिशें हैं। और उसी कोशिशों का अगर ये परिणति है कि मुख्यमंत्री निवास आज बहनों के लिए मायका बना हुआ है। तीजा पोरा के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में रई चूली, चक्री, झूला, ठेठरी, खुरमी जैसे छत्तीसगढ़ी व्यंजन बने हैं। नांदिया बैला के साथ सेल्फी जोन बना है ताकि महिलाएं जिनके लिए ये एक दिन का मायका है वे अपने मायके में आकर इसको एंजॉय कर सकें, उनको लगे कि हाँ ये भी हमारा घर हो सकता है। सामान्य महिला के लिए मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे बहुत एक तिलस्म की तरह होते हैं, पर आज के दिन मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे लगातार खोले गए हैं, पिछले सालों में भी खोले गए हैं। ये जो तीजा पोरा का त्यौहार है वो इसीलिए कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए एक अलग तरह की नई पहचान के साथ छत्तीसगढ़ में आया है। पहले भी ये त्यौहार आता रहा है, पर ये परंपरागत रूप से एक परिवार के बीच में, भाई बहन के बीच में मनाया जाता था, पर अब इसमें सरकार भी शामिल हो गई है। अब नांदिया बैला की जो पूजा है वो केवल घर तक नहीं है, वो सीएम हाउस में भी हो रही है और बहुत सारी बहनें न केवल राज्य से आई हैं, राज्य के बाहर से भी आई हैं। बीती रात गृह विभाग ने 3 पुलिस अधीक्षकों का तबादला किया है। वर्तमान में दुर्ग एसपी प्रशांत अग्रवाल अब राजधानी रायपुर के नए पुलिस अधीक्षक होंगे। वहीं रायपुर एसएसपी अजय यादव को पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। साथ ही दुर्ग जिले की कमान अब बद्री नारायण मीणा को सौंपी गई है। रविवार को धर्मांतरण के मामले में पुरानी बस्ती थाने में मारपीट और उत्पात करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम संजय सिंह और मनीष साहू है। वहीं दोनों की जमानत याचिका खारिज हो गई है, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। थाने में हुई घटना के बाद कुल 7 लोगों के खिलाफ मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज किया गया था।
हम आपको बता दें कि रविवार को भाटा गांव इलाके में धर्मांतरण की शिकायत को लेकर हिंदू संगठन के कुछ लोग पुरानी बस्ती पहुंचे थे। इसी दौरान वहां ईसाई समाज के पादरी और अन्य लोग भी पहुंच गए। इसके बाद टीआई के ही चैम्बर में हिंदू संगठन के लोगों ने पादरी के साथ मारपीट की थी। राजधानी रायपुर में दुष्कर्म की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। माना थाना इलाके के खंडर नुमा मकान में ले जाकर एक नाबालिग से युवक ने रेप की घटना को अंजाम दिया है। मामले में पुलिस ने आरोपी करण कोसरे के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी नाबालिग लड़की का ही चचेरा भाई है। आरोपी पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी भी देता था। थाना माना अंतर्गत एक नाबालिग प्रार्थिया के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि एक लड़का है जो उसका परिचित है, वो अपने साथ उसको ले गया कहीं ले जाने के बहाने और उसके साथ दुष्कृत्य किया था। इस पे थाने में 376 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और करण कुमार कोशले उसको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। हाँ, उसमें अश्लील वीडियो बनाने का भी रिपोर्ट किया है। इस पर भी धारा लगाई गई है और उसके आधार पर कार्रवाई की गई। अगले खबर की ओर रुख करते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने की अनुमति मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार के नोटिफिकेशन के बाद टाइगर रिजर्व अस्तित्व में आएगा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कहलाएगा। वनौषधि से घिरे इस पार्क में बाघ, तेंदुआ, गौर, चिंकारा, मैना आदि पाए जाते हैं। वर्तमान में इस उद्यान क्षेत्र के भीतर 35 राजस्व गांव में चेरवा, पांडो, गोंड, खैरवार और अगरिया जनजाति निवासरत हैं। ये छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बड़ी गौरव की बात है और जितने भी हमारे राष्ट्रीय अभयारण्य हैं इनका एक विशेष दर्जा होता है। तो जब राष्ट्रीय अभयारण्य कोई स्थान घोषित होता है तो उसके लिए एक तो राज्य सरकार भी और अधिक ध्यान दे पाती है और भारत सरकार से NTCA से भी इसके लिए राशि अतिरिक्त प्राप्त होती है। दूसरा ये है कि इसके संरक्षण के लिए भी कड़े प्रावधान होते हैं। तो और इसमें जो क्षेत्र निदेशक होते हैं वो वन संरक्षक या मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी ही होते हैं। तो उससे क्या है कि उसको और अधिक अनुभवी अधिकारी उसका नियंत्रण कर पाते हैं और विशेष अमला इसके लिए पदस्थ हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी राज्य शासन और वन विभाग के लिए उपलब्धि है और इससे जो है वहाँ चूँकि उधर से जो है सीधी का संजय नेशनल पार्क जुड़ा हुआ है और इधर भी जो है अन्य वन के बृहद क्षेत्र हैं जिनमें कि बाघों का संरक्षण आवश्यक है। तो इसके लिए और सघन गश्त हो पाएगी, इसलिए ये बहुत ही एक अनुकरणीय उदाहरण है। और इस क्षेत्र का जो भौगोलिक और जो जलवायु और वहाँ के जो वनस्पति संपदा है और उससे जो है उसका भी संरक्षण होगा और बाघों के लिए जो एक पिरामिड का प्रे बेस स्ट्रक्चर है वो निर्मित होगा। तो इससे आगे हमारे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना के लिए भी और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। छत्तीसगढ़ में लगातार घटित हो रहे अपराधों को लेकर फिर एक बार राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। पिछले दिनों प्रदेश में घटित तमाम वारदातों को लेकर एक तरफ जहां भाजपा ने छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोलते हुए सुरक्षा स्वास्थ्य पर सवाल खड़ा किया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता अपराधियों पर कार्रवाई किए जाने की बात कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए प्रदेश की राजधानी रायपुर को साइबर अपराध का गढ़ बताया है। वहीं लगातार घटित हो रहे अपराधों को लेकर तीखा हमला सरकार पर बोला है। रायपुर प्रेस लिख रहा है साइबर अपराध का गढ़। भूपेश बघेल जी इसमें बात करें, क्या उपाय कर रहे हैं? उनके ही दल के वरिष्ठ नेता की, जिसके कार्यक्रम में मैं आज जा रहा था, अग्नि जी के बेटे की भतीजे की सरेराह दिन के 10 बजे गोली हत्या कर दी गई। जय स्तंभ में हत्या हो गई साहब, डकैती हो रही है।
मॉब लिंचिंग रायगढ़ में हुई, जसपुर के बालाओं की लड़कियों की जो तस्करी हो रही है। भाजपा के इस बयान के बाद इसे लेकर कांग्रेस का पलटवार भी सामने आया है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने भाजपा नेताओं को रमन शासनकाल के दिन याद दिलाते हुए कई तंज भाजपा पर कसे हैं। वहीं भूपेश सरकार के कार्यकाल के दौरान अपराधियों पर लगातार कार्रवाई किए जाने की बात भी उन्होंने कही है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी को रमन भाजपा के 15 साल के कार्यकाल का आत्म अवलोकन करना चाहिए। किस प्रकार उस दौरान भाजपा नेताओं के संरक्षण में ड्रग्स माफिया, कोल माफिया, शराब माफिया और अन्य प्रकार के जो तस्कर हैं वो फलते फूलते रहे हैं। रमन भाजपा ने छत्तीसगढ़ को अपराधियों के लिए शरणार्थी स्थल बना के रखा हुआ था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में छत्तीसगढ़ माफियाओं से मुक्त हो रहा है, अपराधियों पर कानून का भय दिख रहा है और आम जनता बेखौफ होकर, निडर होकर अपना जीवन यापन कर रही है। ऐसे में भाजपा नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। नया रायपुर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में आज सुबह अचानक आग लग गई। घटना सुबह 4 बजे के आसपास की बताई जा रही है। एटीएम में आग लगने की सूचना के बाद दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने से एटीएम पूरी तरह जल गया। पुलिस शॉर्ट सर्किट से एटीएम में आग लगने की संभावना जता रही है। थाना राखी अंतर्गत मिनी मार्केट के पास यूनियन बैंक का एक एटीएम था, उसमें सुबह 4 बजे अचानक आग लग गई। पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँची और फायर ब्रिगेड भी पहुँचा। मशीन लगभग जल चुका है और उसके संबंध में जांच की जा रही किस प्रकार से उसमें आगजनी हुई है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी है। सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। अभी मशीन को नहीं खोला गया है और उनकी जो टीम आएगी वो आने के बाद ही चेक करने पर पता चलेगा कि रकम उसमें कितना था और जला है या बचा है। तो सभी तथ्यों पर जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। अब कांकेर से जुड़ी खबर पर नजर डालते हैं। कांकेर में ट्रक ड्राइवर से 7,000 नकदी और मोबाइल फोन की लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि ट्रक चालक ट्रक लेकर सामान खाली करने जगदलपुर दंतेवाड़ा सुकमा की ओर जा रहा था। ट्रक को रोड किनारे खड़ा कर शौच करने गया था, तभी 2 अज्ञात आरोपी एक मोटरसाइकिल में सवार होकर आए और ट्रक चालक से चाकू दिखाकर 7,000 रुपए नकदी और 20,000 का मोबाइल फोन लूटकर ट्रक की चाबी झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए। कांकेर पुलिस ने शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे की सहायता से आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के कांग्रेस सरकार के खिलाफ थूक वाले बयान ने अब तूल पकड़ लिया है। गरियाबंद जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन से भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और तिरंगा चौक पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। संबोधन में बोला कि कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ताओं अगर थूक देंगे तो पूरा मंत्रिमंडल बह जाएगा, ऐसा उनका बयान था। उनको ये मालूम नहीं कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की भूमि है, छत्तीसगढ़ राजीव माता की भूमि है, छत्तीसगढ़ सभी समाज और सभी देवी देवताओं की कर्म भूमि है। उनको मालूम नहीं है जो छत्तीसगढ़ में आके और छत्तीसगढ़ में जो राज कर रहे हैं वो किसान का बेटा है। अपने जिला गरियाबंद में भी ये कार्य को हम लोग पुतला दहन करके उनको संदेश देने का काम किया। रायपुर में हुए धर्मांतरण के मुद्दे पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि धर्मांतरण पर सरकार गंभीर नहीं है, ऐसे मामले पर कानूनी कार्रवाई करना आवश्यक है, मगर सरकार इससे बच रही है। सरकार पर निशाना साधते हुए बृजमोहन ने आगे कहा कि स्वयं सरकार ही धर्मांतरण को प्रोत्साहित कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगामी समय में कानून व्यवस्था और बिगड़ सकती है। धर्मांतरण करवाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर में सरकार कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करती है? सीआरपीसी, आईपीसी की जो धाराएं वो क्यों नहीं लगाती और उसके कारण ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है। तो ये सीआरपीसी, आईपीसी की कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई जब तक धर्मांतरण करवाने वाले लोगों के, अवैध धर्मांतरण करवाने वाले लोगों के खिलाफ में नहीं होगी, तब तक इसको रोक पाना। मुख्यमंत्री बार बार बड़ी बड़ी बात करते हैं कि एक भी धर्मांतरण होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। थानों में लोग लाकर धर्मांतरण करने वाले लोगों को बैठा रहे हैं, पकड़वा रहे हैं, उसके बाद भी उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि कार्रवाई उनके खिलाफ होती है जो धर्मांतरण करने वाले लोगों के खिलाफ में पुलिस को
रिपोर्ट लिखाते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, तो ये सरकार धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है। वीआईपी न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।